Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. सो गाइज़ जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का रिज़ल्ट आ गया था। होपफुली आप सभी ने देख लिया होगा। तो हमारा ये जो वीडियो लाने का मोटिव है वो ये कि आपको कट ऑफ से जो है वो अवेयर कराया जाए। उन कैंडिडेट्स के लिए भी वीडियो बेनिफिशियल है जिन्होंने दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था, उनका रिज़ल्ट आ गया बट उनको नहीं पता कि एग्जैक्ट जो है वो कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है, या वो कुछ कैंडिडेट्स जो रह गए वो कितने मार्क्स से रह गए, कहाँ पर कमी हुई। तो ये सब और आगे जो है उनको अपना क्या टारगेट लेके चलना है जून 2023 के लिए। तो इन सभी में ये कट ऑफ की जो वीडियो रहेगी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे यहाँ पर दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, मतलब हर सब्जेक्ट की क्या मेरिट गई थी तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको सेपरेट वीडियो देंगे, मतलब हिस्ट्री का अलग, कॉमर्स का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटिकल साइंस का अलग। तो आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आप अपनी उस सब्जेक्ट की कट ऑफ वीडियो को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि इस बार की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी और होपफुली आपको 1 या 2 नंबर, ज़्यादा में ज़्यादा 3 से 4 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपना एक क्राइटेरिया सेट करना है, अपना टारगेट सेट करना है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके और अगली बार आपके हाथ में भी नेट का सर्टिफिकेट, जेआरएफ का सर्टिफिकेट हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सॉरी, रिजल्ट आने के काफ़ी डेज़ बाद हम ये कट ऑफ की वीडियोस लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई लेट हो गया, बट अब जल्दी जल्दी जो है सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज जिस सब्जेक्ट की कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उस देखिए इकोनॉमिक्स में आपका रूरल इकोनॉमिक्स भी आएगा और कॉपरेशन भी, कोऑपरेटिव भी आएगा, ठीक है, कोऑपरेशन। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो आपकी परसेंटाइल में गई थी, ठीक है। तो परसेंटाइल कितना था बेसी, यहाँ पर आपका 97.27333082 था। अब परसेंटाइल की अगर हम बात करें, ये परसेंटाइल का जो खेल है वो क्या है, आप में से काफ़ी लोग इसको जानते होंगे और काफ़ी लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटाइल स्कोर कैसे निकलता है। परसेंटाइल स्कोर निकालने का तरीका होता है कि आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जो कि अपीयर हुए थे, ठीक है। यहाँ पर रैंक वाइज थोड़ा परसेंटाइल का रहता है। मान लीजिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि 868 कैंडिडेट को जो है वो नेट नेट मिला है और 86 को जेआरएफ मिला है। तो आप मान के चलिए कि आपकी जो, मतलब सिर्फ एक आपको आइडिया लेना है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स 1000 थे और अब आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपकी जो रैंक थी वो थी 900, ठीक है, एक सिर्फ मैं जनरल बता रही हूँ। अब आपको ये देखना है कि 900 आपकी रैंक थी, टोटल 1000 स्टूडेंट्स अपीयर होते, तो अब आपसे नीचे कितने कैंडिडेट्स हैं, तो आपसे नीचे कितने हैं, 10 हैं और आपको खुद को भी काउंट करना है, ठीक है। तो 10 कैंडिडेट्स तो आपसे नीचे थे और आप खुद भी हो गए तो 11 कैंडिडेट हो गए। तो आपका जो परसेंटाइल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 11/1000 और इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल गया था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 97.27333082 गया था और यहाँ पर आपके 868 कैंडिडेट्स ने नेट क्वालिफाई किया। वहीं अगर हम जेआरएफ की बात करें तो 99.75000164 कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर रहा गया था और यहाँ पर 86 कैंडिडेट्स को जेआरएफ मिला। नेक्स्ट वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर 92.750124 था और यहाँ पर 214 कैंडिडेट्स को नेट मिला। वहीं 99.296098 जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था और यहाँ पर 19 कैंडिडेट्स को जेआरएफ मिला।
इकोनॉमिक्स में ही अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए सिर्फ एक ही मार्क्स का आप डिडक्शन देखेंगे कि 91.301569 कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर रहा और यहाँ पर 587 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया। वहीं 98.89480996 ये कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था आपका जेआरएफ के लिए और यहाँ पर 53 कैंडिडेट्स को जेआरएफ मिला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था वो था आपका 84.307329 और यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने की नेट क्वालिफाई किया वो है 314 एससी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी में जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था वो 96.69100072 था और यहाँ पर 32 कैंडिडेट्स को जेआरएफ मिला। एसटी कैटेगरी के अगर आप देखेंगे तो एसटी कैटेगरी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था वो 79.8622,453 था जो कि 231 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए ये जो स्कोर था वो 94.9740,149 परसेंटाइल स्कोर गया था और यहाँ पर 23 कैंडिडेट्स को जेआरएफ मिला। अब ये जो बाकी की कैटेगरीज यानी मेन कैटेगरीज हमने देख ली, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए परसेंटाइल कट ऑफ इतनी थी। अब हमें देखनी है जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उनकी कैटेगरी में अब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो आपको सबसे पहले अपनी मेन कैटेगरी देखनी होगी कि आप जनरल से आते हैं, एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एसटी से आते हैं। मान लीजिए आप जनरल से आते हैं और आप पीडब्ल्यूडी में भी आते हैं। अब पीडब्ल्यूडी में आपको कौन सी यहाँ पर डिसेबिलिटी है, जैसे कि आपको विजुअली आप इम्पेयर्ड हो, आपको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो इस तरह से आप अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी देखेंगे, आप अपनी मेन कैटेगरी देखेंगे जनरल, ओबीसी, और तब उस बेसिस पे आप यहाँ से अपना कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऐसा कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से आता है, पीडब्ल्यूडी में है और विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए जो कट ऑफ गया था यहाँ पर तो 73.6990987 गया था और 9 कैंडिडेट्स को नेट मिला। वहीं जेआरएफ के लिए ये स्कोर 90.02697119 था और यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट को जेआरएफ मिला। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में आपके पीडब्ल्यूडी जिनको भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट था जनरल कैटेगरी से, उनका जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था वो 55.660811 था और यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स ने नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए ये स्कोर 72.314137 था और यहाँ पर एक कैंडिडेट को जेआरएफ मिला। ऐसे ही आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में ही आपके पीडब्ल्यूडी एलएम जनरल कैटेगरी में, मतलब जिनकी डिसेबिलिटी एलएम थी जनरल कैटेगरी में, वहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो 81.4741177 गई थी और 11 कैंडिडेट्स ने नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए ये स्कोर जो था 95.638448 गया, जहाँ पर कि एक कैंडिडेट को जेआरएफ मिला। तो इस तरह से आप जिस भी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं और आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, उस अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर कट ऑफ चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसका एनालिसिस कर सकें। तो ये जो एनालिसिस है ये आपको आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो कि मुझे इसके आसपास जो है वो मार्क्स लेकर आने हैं। मतलब इस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग परसेंटाइल निकालना मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आप अपनी कैटेगरी का जो है परसेंटाइल स्कोर देखेंगे और अब आप देखेंगे कि कितने मार्क्स पे ये परसेंटाइल स्कोर जो है वो आया होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड और मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ दूसरे किसी सब्जेक्ट के लिए। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं अपर कैटेगरी में भी दिखा देती हूँ।